ये सूपी गांव है और सूपी गांव से अब हम जा रहे हैं गल्ला गांव, यानी महेश गलिया जी के गांव पे। तो महेश गलिया जी का जो गांव है वो पड़ता है सतबुंगा और पाटा की तरफ। तो मैं कई बार उस गांव में गया हूँ, लेकिन मैंने वो गांव नहीं दिखाया आपको कि गल्ला गांव कैसा है। तो आज कहानी जो है वो गल्ला गांव की। मौसम भी आजकल बारिश, धूप, बादल पल भर में बदल जा रहा है। सुबह तो मौसम साफ था पूरा और अब धीरे धीरे बदल रहा है। इस सूपी गांव की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर घर के पास जंगल है। अब देखिए वहाँ से शुरू करता हूँ मैं, वो सामने तो वो घर जंगल के पास है। फिर ये जो सामने घर है ये भी, उसके ऊपर जंगल है। अब आप देखते जाइए। और ये है योगेश का। और हर घर के पास पानी जो है वो जंगल से ही, जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं वहाँ से आता है। यानी उन्होंने 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के पाइप लगा रखे हैं और इस तरीके से उनके घर में हमेशा पानी रहता है। मैं पिछली बार अप्रैल महीने में आया था, 1-2 तारीख को आया था नैनीताल। उसके बाद फिर मुझे कोविड हो गया और उसके बाद फिर देहरादून ही रहा काफ़ी समय तक। फिर जो है वो फिर उत्तरकाशी जाना हुआ और अब जो है इस महीने में, इससे 1 महीने पहले आता तो यहाँ पर चारों तरफ फल ही फल होते हैं, यानी सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी, चूलू, सब तरीके के। तो ये फ्रूट बेल्ट है बहुत बड़ी, जिसमें रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, थोड़ा बहुत अब ओखलकांडा की तरफ भी हो रहा है। बहुत अच्छी है, किसान यहाँ पर खुशहाल है। पानी यहाँ कम होता है, बारिश भी यहाँ कम होती है तो, लेकिन फिर भी लोगों ने, काश्तकारों ने उसका भी तरीका निकाल लिया है। इस पूरे इलाके में सेम देवता इस क्षेत्र के इष्ट देव हैं और इसी मंदिर से हम गल्ला गांव की जो कहानी है उसको शुरू कर रहे हैं। इस गांव में हम कई बार आए, लेकिन इस गांव को दिखाना, इस गांव के बारे में बताना भूल गए। तो इस बार महेश गलिया जी के गांव को आपको विस्तार से दिखाते हैं, यानी कहानी गल्ला गांव की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। में बहुत सारे वीडियो आपने बनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र को लाइट में लाने के लिए, क्योंकि
ये इस एरिया का अपने आप में एक फलों का कटोरा है। जितने भी शीतोष्ण फल होते हैं यहाँ पे लगभग सभी हैं। सेब, खुबानी, आड़ू, पुलम, नाशपाती, अनार, दाड़िम, सब कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ की जैव विविधता बहुत सुंदर है। तो गल्ला रह गया था, आपने उसको इस बार कवर करा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये क्योंकि आपने जिस तरह से पहाड़ की संस्कृति को, पहाड़ के गाँवों को, दूरस्थ गाँवों को रूरल टेल के माध्यम से देश दुनिया के सामने उजागर करा, यहाँ की संस्कृति को, कल्चर को, खान पान को, वो जिस वास्तविकता के साथ दिखाया वो अपने आप में बहुत अनूठा है, बढ़िया है, बनावट बिल्कुल नहीं है। घास कितना हो रखा है आजकल, नहीं? सोच गल्ला बहुत छोटा गांव है। छोटा भी क्या, मतलब ठीक है, एक सामान्य जैसा होना चाहिए। 50-60 परिवार यहाँ पर हैं और 50-60 परिवार हैं। ज़मीनें ज़्यादा नहीं हैं, मेरे ख्याल से करीब 13-14 हेक्टेयर आबादी क्षेत्र होगा। तो ऐसी वन क्षेत्र होगा, आधे में जंगल खड़ा है, आधे में आबादी क्षेत्र है। और आबादी वाला जो एरिया है उसमें 20-30 साल से यहाँ पर का जो खेती का स्वरूप है वो बदल दिया है। क्योंकि जिस तरह से आवश्यकताएं बढ़ी हैं, खर्चे बढ़े हैं, लोगों ने खेती के स्वरूप को नकदी फसलों की ओर, फलों की ओर, सब्जियों की ओर ढाल दिया है। तो अनाज कम है, ना के बराबर है। और उसमें अभी जैसे फल हैं, फलों के साथ बाद में जाड़ों में मटर ले लेते हैं, उसके नीचे खुदान तो करना ही होता है। और बाकी थोड़ा बरसात में बेलदार सब्जियां डाल देते हैं, ककड़ी, कद्दू, करेला वगैरह। आइए, ककड़ी तो बहुत है यहाँ। इससे फायदा तो कुछ क्या होता है, लगाए हमने लगभग जैसे 3 महीने पहले लगाया होगा। फायदा तो क्या होता है, इसमें जो भी बन जाता है वाली बात है। अभी साल रेटी नहीं हुए, 10-12 बिक रही है। पहले 27-28 बिकी थी, इससे पहले पर के साल जैसे बिकी थी ना, उसमें रेट सही होता है, कट्टे में 1000 रुपये बन जाता है। इसमें 400 रुपये कट्टा भी नहीं बच पा रहा है। वैसे ककड़ी बहुत हुई है यहाँ? ककड़ी हुई है, हाँ, ककड़ी इस बार हुई है। और क्या क्या होता है? जैसे एक तो ककड़ी हो गई, दूसरा आपका बगीचा है आड़ू का, और आड़ू होता है, सेव होता है। सेव का तो कम मानो, फिर नीचे साइड सेव कम होता है, ऊपर साइड ज़्यादा होता है। आड़ू का ही है यहाँ विशेष। इसमें सुगंध है, हाँ। उसका सुगंध 1000 रुपये काहे के लेते हैं खाली एक दिन में? तोड़ के खाओ, ऐसे हाथ से नहीं टूटेगा, ऐसे दांत से भी नहीं टूटेगा, वैसे मारो, नहीं टूट पाएगा यार।
ये तो पहचान है अखरोट की। मेरे को हीट चढ़ने आ रही है, मैं पार रात में अखरोट को तोड़ दिया। ये तो यार ये अखरोट की पहचान भी है, दांत की पहचान भी है ना ये। अखरोट की पहचान जो क्या है। nó ở đây rồi đi ra xuống rồi vô ये नदी शिव मुक्तेश्वर जटा से निकलती है। दूसरा उद्गम इसका कश्या लेक के पास में है। वहाँ से निकलते हुए धारी रामगढ़ 2 ब्लॉकों के लगभग 12-14 गांवों की लाइफलाइन है। और इसमें पिछले समय में करीब नहीं भी रहे होंगे तो 30-40 घराट चला करते थे, पंचक्कियाँ, जो आज के दिन में मेरे ख्याल से नीचे कोई 1-2 बचे हैं मात्र। और करीब 10-12 इसमें हाइड्रम बने थे प्रेशर से चलने वाले। और लेकिन जब से यहाँ पे पहाड़ों में ज़्यादा विकास हो रहा, ये बिल्डिंग वर्क के ज़्यादा कंक्रीट का काम हो रहा, तो गर्मी में इसको बहुत मार झेलनी पड़ती है, बहुत पानी कम हो जाता है। और ये कितने सालों से चल रहा है ऐसे? ये प्रभावित हुई है। अब तो कभी बरसात में ये अपनी काई भी साफ नहीं कर पाती है, ऐसी भी नौबतें आती हैं। ये करीब 10-20 साल से थोड़ा कमज़ोर हुई है, मतलब उस तरह की नहीं तो बरसात में 3-4 बार ये जो पुल दिख रहा, एक बार इस पुल के ऊपर पानी चढ़ गया था, इतना भी ये नदी आती थी। और ये पुल जब बन रहा था मेरे ख्याल से इसको करीब 40 साल के, अब 40 साल से ऊपर हो रहे होंगे, ऊपर ही हैं हो रहे हैं। तो इसका जो पाड़ा ढोला था पूरा बह गया था उससे, नदी की उससे। नदी के पास बैठो घंटों तक, टाइम का पता ही नहीं चलता। या तो मधुमक्खी के पास, हाँ, या नदी के पास। एक आवाज़ आती है ना इनकी, बस एक साउंड आती है, मतलब साउंड जो अप डाउन नहीं होता बहुत ज़्यादा। चला जाए या ऐसा करता हूँ मैं, है बत्ती जल गई। किसी भी गांव या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास कोई नदी होती है या फिर वाटरफॉल होता है तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। गल्ला एक ऐसा ही गांव है जिसके पास से रामगढ़ नदी बहती है और ये पूरे इस क्षेत्र की लाइफलाइन है, यानी सिंचाई से लेकर और पेयजल की जो तमाम जो आवश्यकता होती है वो ये रामगढ़ नदी पूरा करती है। ऐसी छोटी छोटी जलधाराएं उत्तराखंड में हजारों गांवों की जो पानी की आपूर्ति और सिंचाई की जो आवश्यकता है उसको पूरी करती हैं। गल्ला गांव का ये वीडियो मैं जो आया जिस समय, उस समय अगर उससे बेहतर होता तो मैं फ्रूट सीजन में आता तो और बेहतर तरीके से आपको दिखाता यहाँ के जो सेब, आड़ू, पुलम के बगीचे हैं। अगर आप आएँ तो इस समय बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि इस समय आपको थोड़ी निराशा होगी। सुंदरता भले ही आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी, लेकिन आप अगर जून 20 से और उसके बाद आएंगे यानी जुलाई और 15 अगस्त तक, तब आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्रूट हैं वो दिखाई देंगे और खाने को भी मौका मिलेगा। पूरी कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।